Now we are going to proceed with our next part of the important question series. First question is, which of the following is an irrational number? बताओ. D. Why D? Because it is non-repeating and non-factor. So the right answer is option D. Okay. Question number 2. When x raised to power 31 plus 31 is divided by x plus 1, the remainder is. आपसे पूछा जा रहा है रिमाइंडर क्या होगा, तो कैसे फाइंड करोगे? देखो, कैन आई से दैट इट विल बी px. ये क्या हो जाएगा? px हो जाएगा. What we will say that here px is equal to x raised to power 31 plus 31. ये क्लियर हो गया? ठीक है. Then by remainder theorem, by remainder theorem, when px is divided by x plus 1. अब x plus 1 का जीरो निकालोगे तो क्या आएगा? अगर x plus 1 को मैं जीरो के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1. When px is divided by x plus 1, then required remainder is p of -1. ये क्लियर हो गया? ठीक है. तो p of -1 क्या होगा? p of -1 x raised to power 31 -1 raised to power 31 plus 31. इज इट क्लियर? ठीक है. -1 raised to power 31 क्या होगा? पावर में ऑड है, ऑड पावर तो माइनस में आएगा आंसर. तो ये हो जाएगा -1 plus 31. 31 minus 1 30. करें से 30 will be the answer. That is option C. Is it clear? ठीक है. Next question is question number 3. Question number 3 is the figure ABC is an equilateral triangle. अब ABC एक equilateral triangle है. Equilateral triangle के सारे एंगल कितने होते हैं? बोलो. 60 डिग्री. तो कह रहे हैं दैट ये एंगल भी 60 होगा. दिस वन विल आल्सो बी 60 डिग्री एंड दिस वन विल आल्सो बी 60 डिग्री. इतनी बात क्लियर है? ठीक है. एंड BDC इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल, ये राइट एंगल, ये 90 डिग्री और अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. फाइंड एंगल ABD. आपको एंगल ABD फाइंड करना है. तो बेसिकली आपको जो एंगल फाइंड करना है तो ये फाइंड करना है एंगल ABD. तो एंगल ABD क्या होगा? 60 डिग्री प्लस x. मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी वैल्यू निकालनी होगी? x की वैल्यू निकालनी होगी. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. व्हाट वी विल डू इन ट्रायंगल BDC, कैन आई से दैट एंगल DBC प्लस एंगल DCB प्लस एंगल BDC ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब देखो एंगल DBC, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये कितना है हमारा? x. एंगल DCB इसकी वैल्यू भी क्या है हमारी? x. प्लस एंगल BDC इसकी वैल्यू भी क्या है? 90 डिग्री एंड होल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज 90. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 45 डिग्री. समझ में आ गया? तो x की वैल्यू क्या होगी? 45 डिग्री. कैन आई से दैट देयरफॉर एंगल ABD which will be equal to angle ABC प्लस एंगल CDB या DBC. तो एंगल ABC कितना है आपका? ये हो गया 60 डिग्री और एंगल DBC ये कितना है आपका? 45 डिग्री. तो 60 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 105 डिग्री. द राइट आंसर इज ऑप्शन C. इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. If 4 raised to power 2x minus 1, 4 raised to power 2x minus 1
मैं इसको लिखूं अपॉन 4 रेज टू पावर 1। आप तो एक ही है, पावर अगर माइनस में तो कैसे लिखी जाती है, डिवाइड में। और ये है आपका 16 रेज टू पावर, तो मैं इसको लिखूं 16 रेज टू पावर x अपॉन 16। अरे बताओ ये क्लियर हो रहा है? इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 384। तो आपको कहा जा रहा है x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये हो जाएगा 4 रेज टू पावर 2x अपॉन 4। 16 को कैसे लिखोगे, 4 रेज टू पावर 2 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 4 रेज टू पावर 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 384। बट इसको अभी 4 रेज टू पावर 2 16 ही रहने दें, वन में भी 16 ही रहने दें। नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये क्या हो जाएगा 16, 4 4 जा 16, राइट। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 रेज टू पावर 2, 16 1 जा 16, तो ये हो जाएगा 4 रेज टू पावर 2x ही रहेगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा 384। पहले बताओ ये समझ में आ रही है? ठीक है। फ्रॉम न्यूमरेटर वी कैन टेक 4 रेज टू पावर 2x कॉमन, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 4 माइनस 1। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 384 इंटू क्या हो जाएगा 16, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। तो कैन आई से दैट 4 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 384 इंटू 16, और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है अगर सबको? ठीक है। 4 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, यही होगा आपका। ये हो गया 128 इंटू 16, 128 इंटू 16। अब हम देखो यहाँ 4 आ रहा है, अगर x की वैल्यू निकालें तो इसको भी आपको 4 रेज टू पावर में कन्वर्ट करना है। और 4 रेज टू पावर 2, 16 का तो आपको पता क्या हो जाएगा, 16 तो 4 रेज टू पावर क्या होता है 2। 16 को तो आपने लिखा 4 रेज टू पावर 2, 128 को आप 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, राइट। 4 8 जा, और क्या होगा आपका 4 2 जा 8। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8। अब ये आ रहा है हमारा 4 रेज टू पावर 3 इंटू टू नहीं आना चाहिए, सारा 4 में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर फिर से चेक करें, माइनस में क्या था 16 रेज टू पावर x, तो आपने लिखा 16 रेज टू पावर x अपॉन 16, ये ठीक है। इक्वल टू में क्या था हमारा 384। ये था 4 रेज टू पावर 2x माइनस 1, तो ये हो गया अपॉन में 4। फिर फर्दर हमने क्या किया, इसको लिखा 4 रेज टू पावर 2 इंटू एक्स, भी ठीक है। 16, अब 16 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 16 ही आएगा। तो 4 4 जा 16, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। और 16 1 जा 16, तो ये हो गया 4 रेज टू पावर 2 से एज इट इज हो गया, ये हो गया 384। फिर हमने 4 रेज टू पावर 2x को कॉमन ले लिया, जैसे कॉमन लिया ये हो गया 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 384 इंटू 16। 4 रेज टू पावर 2x, ये हो गया 384 इंटू 16। ये मल्टी 4 माइनस 1 क्या होगा 3, 3 से हमने डिवाइड कर दिया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 24, 3 8 जा 24, ये भी ठीक है, राइट। फिर ये हो गया आपका 128 इंटू 16। 16 को तो हमने लिखा 4 रेज टू पावर 2, 16 को क्या लिखा हमने 4 रेज टू पावर 2, और इंटू में क्या हो गया 4 रेज टू पावर 3, ये हो गया 5। तो बेसिकली आप ऐसे देखो, ये हो जाएगा आपका 3 + 2, ये हो गया 4 रेज टू पावर 2x, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, यही होगा। और इंटू में क्या हो जाएगा 2, ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हो, अब क्या मैं इस 4 रेज टू पावर 5 को डिवाइड में लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2। अब ये देखो डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस, तो मैं लिखूँ 4 रेज टू पावर 2x माइनस 5। पहले बताओ इतना समझ में आ रहा है? इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ तो बेस 2 है, तो यहाँ भी मुझे बेस 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 4 तो बन नहीं रहा है। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यस 2 रेज टू पावर 2, और ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 2। ये समझ में आ रहा है? अब पावर को इक्वेट कर सकते हैं ना,
क्योंकि बेस सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो पावर क्या होगी 2। देखो पावर क्या होगी आपकी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपने पढ़ा हुआ ना यूजिंग ए रेस टू पावर m इंटू एन, क्या होता है ए रेस टू पावर m इंटू एन, यही होता है आपका। तो मैं लिखू 2 इंटू 2x-5 लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू में क्या होगा पावर में 1। बोलो, तो 2 जा क्या हो जाएगा 4x, 2 5 जा क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 1। तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11/4। कोई डाउट है तो बताओ। 4 में कन्वर्ट नहीं हुआ तो आपको फिर 2 में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है। चलो आगे, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 0, आपको कहा जा रहा है अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है फिर क्या होगा। ठीक है, ये किसी के पेपर में आया हुआ है, आया हुआ है ना पेपर में। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि गिवन क्या है, AB प्लस BC प्लस CA। AB प्लस BC प्लस CA, वो किसके इक्वल है आपका 0। और मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी फाइंड करनी है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। ये वैल्यू आपको फाइंड कर, ठीक है। अब देखो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका किसके इक्वल है 0 के, और आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखो, यहाँ क्या है A² माइनस बी सी, इसको इक्वेशन 1 ले लेते, इसको इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे ये बताओ, अगर आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 है, तो मैं बोल सकता हूँ ए बी प्लस सी ए इक्वल टू माइनस बी सी होगा। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। भाई होगा या नहीं होगा, माइनस बी सी, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और केस देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं कह रहा हूँ आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 होगा, तो मैं बोल सकता हूँ ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए होगा। इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं, ये मानते हो, ठीक है। अब अगर मैं ये कहता हूँ आपको कि फ्रॉम 1 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 होगा, तो बी सी प्लस सी ए इक्वल टू माइनस ए बी होगा। तो समझ में आ रहा है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से माइनस बी सी की वैल्यू निकाली, मैंने और किसकी वैल्यू निकाल दी माइनस सी ए, ये रही, और मैंने वैल्यू फाइंड कर दी माइनस ए। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो आपकी ये इक्वेशन है, जो आपकी ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी राइट, इसकी आपको वैल्यू फाइंड कर, तो आपने लिखा नाउ फ्रॉम फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 3 एंड 4, फ्रॉम 2 3 एंड 4 ये जो वैल्यू है मेरी वो किसके इक्वल हो जाएगी, या फिर आप ऐसे लिखो यूजिंग यूजिंग क्वेश्चन 2 3 एंड 4 इट इम्प्लाइज, ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएगी 1/a²। जो माइनस बी सी है इसकी जगह क्या लिखूं मैं, प्लस ए बी प्लस सी ए, ये समझ में आ रहा है। 1/b², जो माइनस सी ए है, माइनस सी ए की वैल्यू क्या है ए बी प्लस बी सी, तो मैं लिखूं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, यही होगा। और ए बी प्लस बी सी एस, और जो आपका माइनस ए बी है इसकी वैल्यू क्या है बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, चलूँ आगे। अब देखो, इस फर्स्ट पार्ट से मैं ए कॉमन ले सकता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होगा। सेकेंड वाले पार्ट से मैं बी कॉमन ले सकता हूँ, क्या हो जाएगा बी प्लस ए प्लस सी। थर्ड वाले पार्ट से मैं सी कॉमन ले सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा सी प्लस बी प्लस ए। इसमें कोई डाउट है तो बताओ।
एक स्क्वायर ये था ना, तो सी स्क्वायर, तभी तो सी कॉमन आ गया यहाँ से, सी सी सी। यहाँ पर बी स्क्वायर था तो सभी से बी कॉमन आ गया, ये देखो। और यहाँ पर ए स्क्वायर था तो सबसे कॉमन क्या आ गया, ए आ गया। अब क्लियर हुआ। चलो आगे। तो यहाँ से आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो ए बी सी, एक तो एलसीएम हो जाएगा ए बी सी, और विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें कोई डाउट है क्या, बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो ए, अब यहाँ से आप ए को छोड़ दो और ए प्लस बी प्लस सी छोड़ दो, बाकी क्या रह गया, बी सी। तो क्या मैं लिखूं बी सी फर्स्ट वाले पार्ट में, ये क्लियर हो गया। ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में बी को हटा दो और ए प्लस बी प्लस सी को रिमूव कर दो, वी आर लेफ्ट विद ए सी। मैं लिखूं प्लस ए सी, प्लस ए सी। और थर्ड वाले पार्ट में क्या होगा, अब सी को रिमूव कर दो और ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, यही होगा। वी आर लेफ्ट विद ए बी, वी आर लेफ्ट विद ए बी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया सर? चले आगे। ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन, न्यूमरेटर से क्या कॉमन दिखाई दूंगा, कॉमन आ सकता है, बोलो। कुछ नहीं आ सकता ना, लेकिन आप ये देखो कि क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू गिवन है। ठीक है, कॉमन नहीं आ सकता लेकिन इसकी वैल्यू तो गिवन है। तो मैं न्यूमरेटर में लिखूँ 0, अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी सी विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। क्यों लिखा आपने ऐसा, बिकॉज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मेरा किसके इक्वल है, 0 के। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, 0। एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मैंने प्रीवियस पार्ट में करवाया था, पार्ट 1 पार्ट 2 में इसी टाइप का क्वेश्चन था, इक्वल टू में 3 आया था आंसर, एक वो और ये क्वेश्चन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये हमने किया हुआ है, अगर आपको याद हो, थ्योरम में करवाया था चैप्टर 7 में आपको, कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल अपोजिट, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, इक्वल। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, ट्रायंगल बना लें। ये मैंने ले लिया एक ट्रायंगल। ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। तो पहले आप लिखोगे गिवन, व्हाट हैज बीन गिवन, अ ट्रायंगल एबीसी, या फिर आप इसको ऐसे लिखो, व्हाट हैज बीन गिवन, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। आइसोसेलेस है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये वाली दो साइड हम इक्वल ले लेते हैं, कि कोई भी दो साइड इक्वल होगी, इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्या प्रूव कर रहा है, कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो यू हैव टू प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो आपने लिखा टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी होगी। क्या करनी होगी, कंस्ट्रक्शन। आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर बी सी। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो जब प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ। प्रूफ में आप लोग दो ट्राइंगल कंसीडर करोगे, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप किसी भी वर्टेक्स एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो उस वर्टेक्स को बाइसेक्ट कर दो। समझ आ रहा है? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल से दैट, we will say that angle 1 is equal to angle 2. Reason, by property of isosceles triangle. इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और क्या इक्वल होगा भाई, ए बी इज इक्वल टू ए सी। वैसा आइडियली ये काम करते हैं, पहले हम ए बी इक्वल टू ए सी से स्टार्ट करते हैं। आइडियली हम क्या करते हैं, पहले ए बी इक्वल टू ए सी से ही स्टार्ट करते हैं, ये ऑर्डर भी होता है आपका। तो आपने लिखा ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्लियर है। रीजन क्या होगा, गिवन।
फिर आप कहोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन बाय प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर आप क्या कहोगे एडी, तो आप कहोगे एडी इज इक्वल टू एडी। एडी इज इक्वल टू क्या आपका कॉमन। वेरी गुड, क्लियर हो गया। कैन आई से दैट ट्राइंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीसी बाय साइड एंगल साइड। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, या आपको प्रूव करना था बाय सीपीसीटी। हो गया प्रूफ? ठीक है, इसमें दो पार्ट है, तो अभी हमने जो किया वो पार्ट ए किया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए। नाउ पार्ट बी, triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on same base BC। तो पहले तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, पार्ट बी सेम बेस बीसी। अब इसमें एक चीज और देखो, आप आपको कहा जा रहा है एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, डीबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ऑन द सेम बेस बीसी सच दैट ए एंड डी आर अपोजिट साइड ऑफ बीसी। तो इसका मतलब कुछ समझ में आया? मान लो ये ए है आपका, तो यहाँ क्या होगा, अपोजिट साइड में क्या होगा, डी। ए और डी का है ना, ए और डी, ये समझ में आ गया। अब देखो, अब यहां से ए के साथ एक ट्राइंगल बना दो। इसी तरह से आप एक ट्राइंगल डी के साथ बना दो। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये हो गया आपका ए बी सी और ये हो गया डी बी। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो कैन आई से दैट ए बी विल बी इक्वल टू ए सी और बी डी विल बी इक्वल टू डी सी। अब और क्या कहा जा रहा है आपको, प्रूव दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए बी डी, ये जो एंगल है वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलें स्टार्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल राइट, गिवन पार्ट। मैं स्पीकर को कॉपी कर लेता हूँ, आगे नीड होगी हमें। चलो, गिवन पार्ट इज ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या कि ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के, और बी डी किसके इक्वल होगा, डी सी के। पहले बता, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, we have to prove that angle ABD, angle ABD is equal to ABD is equal to angle ACD is equal to angle ACD। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है आंसर? ठीक है, अब प्रूव कैसे करोगे, देखो प्रूव। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फिगर, कैन आई से दैट in triangle ABC because AB is equal to AC, तो can I say that angle 1 will be equal to angle 2? ये गिवन है आपको, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये समझ में आ रहा है? इसको ले लो इक्वेशन 1। देन इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC, इसको हम ले लेते हैं एंगल 3, इसको हम ले लेते हैं एंगल 4। अगेन बिकॉज BD इज इक्वल टू DC, BD is equal to DC, तो कैन आई से दैट
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन 2। इस रीजन के आगे मैं स्टार लगा रहा हूँ, यही सेम रीजन आपका यहाँ रहेगा। ये समझ में आ रहा है? अब दोनों को जरा ऐड करें, एडिंग 1 एंड 2। ऐड कैसे किया जाता है? लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 1 प्लस क्या हो जाएगा, एंगल 3, और एंगल 2 प्लस क्या हो जाएगा, एंगल 4। मतलब एक साइड में एक पार्ट होता है, एक साइड में एक पार्ट को ऐड किया जाता है, ठीक है। अब देखो 1 प्लस 3 को देखो, अब बोल सकता हूँ एबीडी। अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड करता हूँ, आपने 1 को ऐड किया और 3 को ऐड कर दिया, तो पूरा तो एबीडी बन गया ना। आपने 2 को ऐड किया और 4 को ऐड किया, पूरा क्या बन गया, एसीडी। तो मैं बोल सकता हूँ एपीडी इज इक्वल टू एसीडी। इट implies एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। हैंस प्रूव। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होता है 3 इंटू साइड। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 3 इंटू साइड जो है आपका, ये किसके इक्वल है? ये 60 मीटर के इक्वल है, यानी कि 60 के इक्वल है। तो साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60/3 दैट इज 20। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तो साइड आ गई 20 मीटर, तो आपको एरिया बताना है। इसका फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। साइड को हम ले लेते हैं ए, ले लेते हैं साइड को हम क्या ले लेते हैं, ए। या फिर मैं सीधा लिख देता हूँ, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड्स को। अब ये समझ में आ रहा है? तो आपने लिखा √3/4, साइड कितनी है आपकी 20, मैं लिखूं 20 इंटू 20। तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा 100√3 मीटर। क्या ये ऑप्शन में है? यस, 100√3 मीटर। एरिया तो क्या होगा, स्क्वायर। क्लियर है क्वेश्चन? चले आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बताओ जी कैसे करेंगे। 2x + 3y की वैल्यू गिवन है 13, xy की वैल्यू है 6। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी। प्रीवियस क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन किए। देखो मुझे ही समझ में आ रहा है कि 2 का क्यूब करूंगा तो क्या आएगा, 8। 3 का क्यूब करूंगा क्या आएगा, 27। कैन आई से दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गिवन पार्ट है, आपको गिवन क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू 13। तो आप क्या करोगे, क्यूबिक बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 2x + 3y होल क्यूब इज इक्वल टू 13 क्यूब होगा। अब a + b होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab लिखो। फर्स्ट वाली फॉर्म का यूज करेंगे कि एक्स वाई गिवन है। आपको देखो यहाँ पर गिवन क्या है, एक्स वाई। 3ab a + b, ये क्लियर हो गया। तो a, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसको मैं लिखूं a³ दैट इज 2x³ + b³ b हमारा क्या है 3y + 3ab। तो ये इन प्लेस ऑफ a 2x, इन प्लेस ऑफ b 3y, within bracket a + b that is 2x + 3y, and it is equal to 13³ that is 13 × 13 × 13। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब ये क्या हो जाएगा आपका 8x³, ये क्या हो जाएगा 27y³, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, ये हो जाएगा 18xy, ये हो जाएगा 2x + 3y, और ये हो जाएगा 13 × 13 × 13। मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो इस वाले पार्ट को आप, इस पार्ट को छोड़ के बाकी सारी चीजें कहाँ चली जाएंगी, राइट हैंड साइड में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो जाएगा 8x³ + 18। xy की वैल्यू कितनी है, xy की वैल्यू 6 है, यस। और 2x + 3y आपका क्या है 13। तो मैं लिखूँ ऐसे, बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? अब आपको ये पार्ट फाइंड करना है, 8x³ + 27y³ इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 × 13 × 13।
प्लस वाला पार्ट राइट हैंड साइड में जाएगा, ये हो जाएगा 18 इंटू 6 इंटू 13। कोई डाउट है तो बताओ। तो क्या आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आपका 13। ये हो जाएगा 13 इंटू 13 माइनस 18 इंटू 6। 13 कॉमन आ गया, 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा 169। और 18 6 जा 8 6 जा 48, 6 1 6 और 4 10, ये हो जाएगा 108। यही होगा। अरे मैं लिख देता हूँ 169 माइनस 108। तो 13 इंटू क्या हो जाएगा 9 माइनस 8 1 और 6 होगा 61। अब 61 को 13 से करो, 13 1 जा 13, 13 6 जा 78 और 1 79। तो कहने से दैट 793 विल बी द आंसर। बोलो भाई, सेम ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हो, मुझे लग रहा है शायद यही वैल्यू, यही था ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट सीरीज में किया था हमने कुछ। चलो, ये आई थिंक ये भी किसी के पेपर में आया था, शायद आपके पेपर में आया था। Find the value of x in the adjoining figure if AB is parallel to CD. If AB is parallel to CD, इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी होती है। कोई बताएगा क्या करना होता है। यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट ओ से। हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट, लेट दैट लाइन बी ओ वाई। हाँ जी, बुक का एग्जाम्पल है, वेरी गुड, ये बुक का एग्जाम्पल है। तो कहने से फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, लेट, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेट ओ वाई पैरेलल टू ए बी। ठीक है, अब देखो आपने कहा ओ वाई पैरेलल टू ए बी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, ए बी किसके पैरेलल है सी डी के। अब ए बी ओ वाई के भी पैरेलल है, ए बी सी डी के भी पैरेलल है। तो कहना ही से दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि ओ वाई जो है वो सी डी के भी पैरेलल हो गया। पहले बता, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, मान लो ये एंगल 1 है, दिस वन इज एंगल 1 एंड दिस पार्ट इज एंगल 2। बोलो, कैन आई से दैट एंगल 1 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो भाई, व्हाई, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू ओ वाई एंड ओ ए इज ट्रांसवर्स, ओ ए इज ट्रांसवर्स। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल ए आर को इंटीरियर है, को इंटीरियर एंगल्स। ये क्लियर हो गया। तो एंगल ए कितना है आपका 108। तो एंगल ए की जगह आप क्या लिखोगे, एंगल 1 इक्वल टू, पहले लिखो 180 माइनस एंगल, पहले बताओ इतना क्लियर हो गया। तो एंगल 1 कितना होगा 180 माइनस 108। तो 180 में से 108 माइनस करो, 10 में से 8 गया 2, क्या आएगा 72 आएगा। तो आपका जो एंगल 1 है वो 72 डिग्री होगा। एंगल 1 कितना हो गया आपका 72 डिग्री। तो मैं यहाँ लिखूँ, ये वाला जो एंगल है ये मेरा 72 आ गया। यही सेम चीज एंगल 2 के लिए कर सकते हैं। यहाँ क्या होगा, ओ वाई इज पैरेलल टू सी डी, वाई इज पैरेलल टू सी डी एंड OC is transversal. OC is transversal, which implies angle 2 plus angle C, ये किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। अगेन रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। ये क्लियर हो गया। तो एंगल 2 क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल C। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल C की वैल्यू क्या है 112। तो 180 और 112, 10 में से 2 गया 8 और ये हो गया 68। तो आपका एंगल 2 भी आ गया 68, आपके पास एंगल 2 भी आ गया 68। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो x है, x तो पूरा एंगल है, x तो पूरा एंगल है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ which implies x डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये हो गया 72 डिग्री प्लस 68 डिग्री, 68 और 2 70, 140 बोलूं। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है सबको। ठीक है, चलो भाई तो फटाफट बताओ, इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट लाई। देखो x की वैल्यू क्या है -4, ये x है।
और y आपका 3 है, मीन्स x आपका नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में आओगे बताओ। थर्ड में क्या होता है? थर्ड में x भी आपका नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। थर्ड में तो x और y दोनों ही नेगेटिव होते हैं। सेकंड में क्या होता है? x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में क्या होता है? x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में क्या होता है? x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। अब बताओ किस में आएगा? सेकंड में। तो ये फर्स्ट, इसका आंसर क्या होगा? सेकंड कॉर्नर। क्लियर हो गया? ठीक है। अब x आपका क्या है? -5, y आप दोनों ही नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आया कैसे करना है? क्लियर है क्वेश्चन? चले आगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका चैप्टर 5 से। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। तो मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ, ये हो गया ए, ये बी। आपको कहा जा रहा है इसमें पॉइंट सी लाई कर रहा है, सच दैट ए सी इज इक्वल टू सी बी। आपको कहा जा रहा है कि जो ए सी है वो किसके इक्वल है? सी बी। ये आपको गिवन, और ये आपको प्रूव कर। व्हाट वी हैव टू प्रूव? दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए। ये आपको प्रूव कर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कैन आई से दैट, कैन आई से दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी? यस और नो? क्या मैं बात बोल सकता हूँ कि जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा? ए सी प्लस सी बी के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ आपको ए बी और ए सी चाहिए, आपको सी बी नहीं चाहिए, तो सी बी किसके इक्वल है? ए सी। तो क्या मैं लिखूं ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए सी? वेरी गुड। वाई? बिकॉज सी बी इज इक्वल टू ए सी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2ac। तो ac की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ ऑफ ए बी, हैंस। तो मैं क्वेश्चन क्लियर है आंसर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इन गिवन फिगर QT इज परपेंडिकुलर टू PR। QT इसका मतलब ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। एंगल TQR इज इक्वल टू 40 डिग्री। TQR ये एंगल हो गया आपका 40 डिग्री, ठीक है। एंगल SPR इज इक्वल टू 30 डिग्री। SPR ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। आपको x और y निकाल। सबसे पहले तो काम करो, आप एक ट्राइंगल ले लो QTR। इन ट्राइंगल QTR, तो कैन आई से दैट एंगल TQR, एंगल TQR प्लस एंगल QRT और प्लस एंगल QTR इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल TQ, अब Q की बात हो रही है तो ये कितना है? 40 डिग्री। तो आपने लिखा 40 डिग्री। QRT ये x है आपका, और QTR ये हो गया 90। ये कितना हो गया? 180। 90 प्लस 40 130। तो x कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130, तो x तो आ गया 50 डिग्री। x आ गया। अब आपको y निकालना है। मैं एक्सीलियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ यहाँ पर। भाई ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल है आपका PSR है। तो अगर मैं ये कहूँ इन ट्राइंगल PSR, इन ट्राइंगल PSR एक्सटीरियर एंगल PSQ। भाई ये एंगल तो इस ट्राइंगल से बाहर है ना, एक्सटीरियर है ना। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये किसके इक्वल होगा? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। एंगल SPR, एंगल SPR प्लस एंगल PRS। क्यों होगा ऐसा? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये समझ आ रहा है? तो ये वाला एंगल तो आपका y है। SPR कितना है आपका? SPR 30 डिग्री। PRS अभी आपने निकाला, x कितना आया था? 50 आया था। कैन आई से दैट y विल बी इक्वल टू व्हाट? 80 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल टू AC। चलो जी एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया ट्राइंगल।
इसमें आपको ये कहा जा रहा है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है? साइड बी इज प्रोड्यूस टू डी। आपने बी ए वाली जो साइड है उसको आपने एक्सटेंड कर दिया। क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया इस तरह से। किस पॉइंट तक एक्सटेंड किया है? डी पॉइंट तक। प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए डी, सच दैट ए बी इज इक्वल, मतलब जितना ए बी है उतना ही ए डी, जितना ए बी है उतना ही क्या है? ए डी। ठीक है, थ्रू दैट एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, तो मैं इसको जोड़ लेता हूँ। एंगल बी सी डी, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल बी सी डी जो है वो एक राइट एंगल। आपको प्रूव क्या करना है? पहले तो गिवन क्या है, देखो गिवन है और ट्राइंगल एबीसी in which AB is equal to AC, also AB is equal to AD। इतना समझ में आ रहा है सब कुछ? फिर आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है कि ये जो एंगल होगा BCD वो 90 डिग्री होगा, ये आपको प्रूव। बोलो भाई, क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब प्रूफ में आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कैन आई से दैट इन ट्राइंगल ABC AB is equal to AC? आपको ये कहा जा रहा है कि AB किसके इक्वल है? AC। तो आपने लिखा AB is equal to AC। मैं फिगर ले लेता हूं पहले। देखो जी, इन ट्राइंगल एबीसी cos AB is equal to AC, because AB is equal to AC, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो एंगल 1 है आपका वो किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। राइट, रीजन अभी दिखाया था आपको, वही स्टार लगा रहा हूँ जहां भी वो रीजन आ रहा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। देखो ऑल्सो इन ट्राइंगल, देखो ऑल्सो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या गिवन है आपको कि एबी किसके इक्वल है? एडी के। एबी इज इक्वल टू एडी। अब देखो एबी एसी के भी इक्वल है, एबी एडी के इक्वल। इनफैक्ट इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो और इसको ले लो 3। तो मैं फ्रॉम 1 और 3 क्या ये कह सकता हूँ कि जो एसी है वो एडी के इक्वल होगा? क्योंकि अगर दो डिफरेंट लाइन सेम लाइन के पैरेलल हो तो वो आपस में भी क्या होती है? पैरेलल। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन ट्राइंगल ए सी डी, अब आप कह रहे हो एसी जो है वो एडी के इक्वल, एसी किसके इक्वल है? एडी के। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा? जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के क्या होगा? इक्वल होगा। सेम वही रीजन, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करो? अब ऐड करो, एडिंग 2 एंड 4। ऐड इस तरह से करना है कि 2 के साथ 3 को ऐड करना है। समझ आ रहा है? तो अगर मैं 2 और 3 को ऐड करता हूँ तो दूसरी साइड में फिर क्या ऐड होगा? 1 और 4। पहले बता दी बात समझ में आ रही है? भाई एक साइड में मैंने ऐड कर दिया 2 और 3 को, तो दूसरी साइड में क्या ऐड होगा? 1 और 4। पहले बता, इतना क्लियर हो गया? तो 2 प्लस 3 तो मेरा क्या हो जाएगा? देखो 2 प्लस 3, ये 2 है और ये 3 है, ये तो पूरा बीसीडी हो गया। हो गया, या फिर इसको मैं एंगल सी बोल देता हूँ। और एंगल 1, एंगल 1 क्या है आपका? एंगल बी, तो आपने इसको लिखा एंगल बी। और एंगल 4 क्या है? एंगल 4 ये है, एंगल 4 क्या है आपका? बी। ये कुछ ऐसा बन। अब मैं क्या कर रहा हूँ? दोनों साइड एंगल सी ऐड कर, एडिंग एंगल सी टू बोथ साइड, एडिंग एंगल सी टू बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? एंगल सी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल सी। और 3 एंगल का सम क्या होगा? 180। किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा। राइट, तो एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180/2 दैट इज 90। जिसको आप एंगल सी कह रहे हो वो क्या है? एंगल BCD, दैट इज एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही तो प्रूव करना था कि एंगल BCD इज अ राइट एंगल। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? चलो मैं आगे। ठीक है,
डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखो ये पॉइंट है डी और ई। आपको कहा जा रहा है कि सच दैट बी डी इज इक्वल टू सी। बी डी जो है आपका वो किसके इक्वल है, सी के, ठीक है। और कहा जा रहा है ए डी इज इक्वल टू ए, ए डी इज इक्वल टू ए। अब मुझे एक बात बताओ, इन ट्राइंगल ए डी ई आपको कहा जा रहा है ए डी जो है वो ए के इक्वल है, तो कैन आई से दैट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू? बोलो रीजन। इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये मानते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ऐसा है तो इसको मैं एंगल 3 ले लूं और इसको मैं एंगल 4 ले लूं, ठीक है। तो मैं ये पहले तो ये बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होगा? होगा, क्यों? लीनियर पे है। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 180 माइनस एंगल 1। सिमिलरली क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये भी 180 होगा? रीजन लीनियर पेयर। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 2 की वैल्यू क्या, एंगल 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 180 माइनस एंगल 2। बोलो भाई। अब क्या मैं एंगल 4 को ले सकता हूँ 180 माइनस एंगल 1? वाई? बिकॉज एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे ये प्रूफ नहीं हो गया कि जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है? बिकॉज एंगल 3 भी कितना है, 180 माइनस एंगल 1, और एंगल 4 भी कितना, 180 माइनस एंगल। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई। तो मैं पहले इस फिगर को कॉपी कर लेता हूँ। चलो जी, ये आपकी फिगर है। हमें प्रूव करना है ए बी डी और ए सी। तो आपने लिखा, हाँ, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी डी, यही है। ए बी डी और ए सी, ए बी डी और ए सी टोटल लिखिए, ए बी डी और ए सी। तो ये हो गया ए बी डी और ए सी। अब ए बी डी देखो कौन सा ट्राइंगल है जो मैं शेड कर रहा हूं, यही है ना ए बी डी, देखो। तो ए सी ये वाला ट्राइंगल है आपका। तो देखो, कैन आई से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या इक्वल दिखाई दे रहा है? देखो एक तो आपको गिवन है, ये आपको गिवन है ना, ए डी इज इक्वल टू ए, गिवन है, ये आपको गिवन है। फिर आपने अभी प्रूव किया एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4। आप क्या लिखोगे, प्रूव अबव। फिर आपने अभी प्रूव किया, गिवन है कि बी डी किसके इक्वल है, इसी के। क्या प्रूफ, क्या प्रूफ हो गया, दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई बाय एस ए एस। इसमें क्लियर हो गया, क्लियर है क्वेश्चन। चले आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। भाई इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो नीचे वैल्यू कितनी है, 3। 64 किसकी पावर 3 होता है, 4 की। 125, ये क्लियर हो गया। यहाँ लिखा -2/3। यहाँ वैल्यू पावर अपॉन में वैल्यू कितनी है, 4। ये किसकी पावर 4 होता है, 4। ये किसकी होता है, 5। और ये हो गया -1/4। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और ये हो गया 3/7 रेज टू पावर 0। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 4/5 रेज टू पावर 3 -2/3। और क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 4/5 रेज टू पावर 4 -1/4। और एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1। लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और मुझे बताओ, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, व्हाट वी विल हैव नाउ, 4/5 रेज टू पावर -2, यही होगा। ये हो जाएगा 4/5 रेज टू पावर माइनस। और ये 1 क्यों आए, समझ में आ गया ना आपको।
बिकॉज a रेज टू पावर 0 1 के इक्वल होते हैं। ये क्लियर हो गया। अब देखो पावर में -2, तो अगर मैं 5/4 करूंगा तो पावर क्या हो जाएगी 2, 5/4 करूंगा तो पावर क्या हो जाएगी 1 और 1। मुझे बताओ 5 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 5/4 और ये हो गया 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम क्या आएगा 16, तो ये हो जाएगा 25, 4 5 का 20 और ये क्या हो जाएगा आपका 16। तो 25 20 और 16, 6 और 5 11, 4 5 1 6, तो ये कितना आएगा आंसर आपका 61/16। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। हो गया क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर ले। क्वेश्चन है आपका, विदाउट फाइंडिंग द क्यूब फैक्टराइज करना है, फाइंड द वैल्यू। याद आ रहा है कैसे करते हैं इसको, आप क्या ले लो, दैट a इज इक्वल टू 1/4, इसको आप ले लो b इज इक्वल टू 1/3 एंड c इज इक्वल टू -7/3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। तो क्या आएगा 1/4 प्लस 1/3 -7/2, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 7 -7 आ गया 0। अब आप क्या कहोगे, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी मेरा क्या आ गया 0, तो इसका मतलब क्या, देयरफॉर जो इनका क्यूब का सम होगा वो किसके इक्वल होगा 3abc, 3abc राइट। अब इसका मतलब क्या कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो आपकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपकी, देयरफॉर ये किसके इक्वल होगी 3। ए की जगह क्या आ जाएगा 1/4, इन प्लेस ऑफ बी 1/3, इन प्लेस ऑफ सी -7/2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -7/48 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। एग्जामिनर में भी ऐसा क्वेश्चन किया और आपके एनसीईआरटी में। बोलो भाई होगा क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लें, ये तो सिंपल है। राइट एनी टू इक्वलेट पोस्टुलेट एंड टू एक्सियम, टू पोस्टुलेट और टू एक्सियम। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, देखो अगर मैं एक्सियम की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ एक्सियम की, तो क्या हमने पढ़ा था इक्वल आर एडिड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल, प्रीवियस क्लास में यूज भी किया था भाई। अगर वो ट्रेसिस वाला जो केस स्टडी थी आपने, इसमें एक एक्सियम यूज हुआ था। एक एक्सियम और क्या हमने पढ़ा था, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये मानते हो। फिर आता पोस्टुलेट, अ टर्मिनेटिव लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनिट, ये। और दूसरा पोस्टुलेट क्या ले लेंगे, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। इज इट क्लियर, ठीक है। तो इस आज हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं 16। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम वी विल प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 17 ऑन, ठीक है।